कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बड़ा सड़क हादसा, बस और लॉरी की टक्कर, 12 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। भीषण टक्कर के बाद बस में आग लग गई, बस पूरी तरह जलकर खाक। मौके पर पहुंची पुलिस। बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी बस। कुड्डालोर सड़क हादसे पर सीएम स्टालिन ने दुख जताया। सीएम राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 3-3 लाख की मदद, 1-1 लाख की आर्थिक मदद घायलों को दी जाएगी। तमिलनाडु के कुड्डालोर में बस और कार की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बस का टायर फटने की वजह से बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई बस। सामने से आ रही 2 कारों को मारी टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन से बाइक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मानव रहित फाटक पर यह हादसा हुआ। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। एक ही बाइक पर सवार थे 2 बच्चों समेत 5 लोग। सहरसा अमृतसर गरीब रथ की चपेट में आ गया परिवार। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा। हत्या के आरोपी बाइक सवार आलमगीर का सहयोगी 32 साल का हिमोन गिरफ्तार। हिमोन को विदेशी पिस्टल, गोलियों और भारी मात्रा के विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया। ढाका के एक होटल से गिरफ्तारी हुई। बांग्लादेश में हिंसा जारी। ढाका में कट्टरपंथियों ने बम से किया हमला, धमाके में एक लड़के की मौत। हमलावरों ने ढाका के माग बाजार में फ्लाईओवर से नीचे की तरफ फेंका बम। विस्फोट के बाद मचा हंगामा। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में मधुर कैंटीन को बनाया गया निशाना। हिंदू नाम होने की वजह से हमला। ढाका में टीवी एंकर नाजनीन को कट्टरपंथियों से मिली धमकी। नाजनीन ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कट्टरपंथियों ने नौकरी न छोड़ने पर ऑफिस में आग लगाने की धमकी दी है। हिंसा से जूझ रहे बांग्लादेश की राजनीति में आज का दिन अहम। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के 17 साल बाद वतन वापसी। 2007 से ही लंदन में रह रहे तारिक रहमान 2016 में खालिदा जिया को कोर्ट से सजा मिलने के बाद चुना गया था बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर भव्य दीपोत्सव। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर याद किया गया। अटल बिहारी की जयंती पर आज लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। एक सभा को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी की 65 फुट ऊंची प्रतिमाएं लगाई गई हैं। कमल के आकार का अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया है। 65 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 230 करोड़ की लागत आई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर और रीवा के दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में अभ्युदय ग्रोथ समिट और व्यापार मेले का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर के विकास से जुड़े 2 लाख करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। रीवा में कृषि समागम और किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नए साल पर दिल्ली वालों को मोदी सरकार का तोहफा। मेट्रो के विस्तार पर 12,015 करोड़ की फंड को मंजूर किया। 13 नए स्टेशन बनाने की तैयारी। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिलने पर पीएम ने जताई खुशी। कहा इससे लोगों की जिंदगी आसान होगी। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने 20 साल बाद किया गठबंधन। बोले ये महाराष्ट्र को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली में बैठे लोग मुंबई को तोड़ने में लगे हैं। ठाकरे बंधुओं की जोड़ी पर बीजेपी का तंज। कहा हार के डर से 2 परिवारवादी साथ आए, इन्हें सिर्फ कुर्सी की चिंता है। ठाकरे ब्रदर्स पर सीएम फडणवीस का अटैक। बोले ये लोग अस्तित्व बचाने के लिए साथ आए, जनता इनकी सच्चाई जानती है। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सियासी संग्राम। दिल्ली में राहुल गांधी से मिली पीड़िता, आरोपी से जान को खतरा बताया। राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर पीड़िता का बयान। इंसाफ को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह से भी मिलना चाहती हूँ। पीड़िता की चिंता पर मंत्री ओपी राजभर का भरोसा। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सिंगर उदित नारायण ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल को लेकर बयान। कहा मंदिर की जगह बना है मकबरा। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में छाई धुंध, खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 292 दर्ज हुआ। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। AQI 360। इलाके में छाई धुंध की परत। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। असम के गुवाहाटी में तापमान में भारी गिरावट से बड़ी ठंड। शहर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप। शहर के कई इलाकों में धुंध छाई रही। विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। देर रात गिरजाघरों में लोगों ने प्रार्थना की। पणजी में धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया क्रिसमस। लोगों ने चर्च पहुंचकर प्रेयर की। बेंगलुरु में भी चर्च पहुंचकर लोगों ने ईसा मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट किया। लोगों ने चर्च में प्रार्थना की, बाहर आकर जमकर आतिशबाजी की। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन शो का आयोजन हुआ। ड्रोन के जरिए मुंबई के उड़ते प्लेन, खिलता हुआ कमल, भारत समेत पूरी दुनिया के नक्शे को दिखाया गया।